कृपाशंकर एंड एमएमएस मंथन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि इसमें रीजनिंग की श्रृंखला कंटिन्यू है। रीजनिंग की श्रृंखला के क्रम में इसके पहले मैं श्रृंखला परीक्षण पर वीडियोज अपलोड किया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को ध्यान से देख लें। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लुप्त संख्या। लुप्त संख्या को ज्ञात करना, फाइंडिंग द मिसिंग नंबर। अगर आप ध्यान से देखें, फाइंडिंग द मिसिंग नंबर, इस पर जो है एनएमएमएस एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो 2021 का एग्जाम हुआ था, इसी सत्र में हुआ था, उसमें अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 से लेकर के, आप ध्यान से देख सकते हैं, 54 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 61 तक ये सारे मिसिंग नंबर हैं। तो मिसिंग नंबर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कुल मिलाकर के 8 या 9 प्रश्न जो है पिछले साल पूछा हुआ था और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगर हम लुप्त संख्या की बात करें। और यह हर कंपटीशन का समझिए हिस्सा होता ही होता है। और इसमें सिर्फ नंबर्स का पूरा खेल होता है। कैसे हमें नंबर्स को अरेंज करना है, जो लुप्त संख्या होती है उसे कैसे फाइंड आउट करना होता है, उसको मुझे देखना रहता है। इसके लिए हमें क्या करना होता है, जैसे मुझे पहले सभी नंबर्स का स्क्वायर याद होना चाहिए। जैसे कम से कम 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। आपको क्यूब याद होना चाहिए, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का आपको क्यूब याद होना चाहिए। तो अगर आप वर्ग से फेमिलियर हैं, क्यूब को पहचान पा रहे हैं, ठीक है, अभाज्य संख्याओं को समझ पा रहे हैं, तो अगर ये सारी चीजें क्लियर हैं तो आप बहुत आसानी से इस टॉपिक को बना सकते हैं। बहुत ही आसान है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। जैसे अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, तो पहले क्वेश्चन में आप ध्यान से देखें, यहाँ लिखा है 23, 16, 12 और 169, 26, 15, 13, 169। ये देखिए दोनों में बराबर हैं और आपसे कहा जा रहा है यहाँ पे क्या आएगा। इस लुप्त संख्या को हमें फाइंड आउट करना है। तो हम ये देखते हैं कि किस पैटर्न के तहत यहाँ 169 आया है और उसी पैटर्न के तहत यहाँ भी 169 आ जाए। तो जो पैटर्न इन दोनों में लागू हुआ है उसी सेम पैटर्न से हम यहाँ पर वर्क करेंगे और यहाँ से मिसिंग नंबर को फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए कैसे आता है, इसके लिए ध्यान से देखें। यहाँ पे लिखा है 60, यहाँ पे लिखा है 12 और यहाँ लिखा है 23। अगर हम इन नंबर को जोड़ते हैं तो 169 नहीं आएगा, क्योंकि 169 इसके योग से काफी ज्यादा है, इसलिए जरूर इसमें मल्टीप्लाई हुआ होगा। अब किस नंबर का आपको मल्टीप्लाई करना है ये चीज आपको ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे जो बेस पर, वो पहले आप बेस का जो है मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। तो अगर हम 16 का 12 में मल्टीप्लाई करते हैं, 16 गुणे 12, 16 दहिया में 160 और 16 दूनी 32, यानी 160 और 32 192। तो 16 का 12 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 192 आ जाएगा। ये है 169। अब हमें ये देखना है 192 को और 169 को देखना है। तो 169 कम है और कितना कम है ये देखिए, ठीक है। तो 192 में से 169 को अगर हम देखें तो 1 और 2 इधर 3 और 20, 23 कम है। अगर देखा जाए 169 192 से तो 23 कम है और ये जो ऊपर का नंबर दिख रहा है वो 23 है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 12 और 16 इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे और 23 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, 23 को घटा देंगे तो 169 मिल जाएगा। तो यहाँ क्रम क्या चलने वाला है, 16 गुणे 12 माइनस 23, तो क्या आ जाएगा 169। यहाँ पे चेक कर लिया जाए, 15 का 13 में गुणा कर लेंगे, 15 गुणे 13, ठीक है, और माइनस 26। अगर आप ये प्रोसेस अपनाएंगे तो 169 यहाँ भी आ जाएगा। और सेम प्रोसेस के तहत अगर देखा जाए 29, 14, 17 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 14 गुणे 17 करिएगा, माइनस क्या कर दीजिएगा 29। ये वर्क आपको खुद करना है और कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। आप 14 और 17 का मल्टीप्लाई करिएगा और 29 को माइनस कर दीजिएगा, जो आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगर बात करें दूसरे क्वेश्चन की, सेकेंड क्वेश्चन, ये तो हो गया सेकेंड क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा है 16, यहाँ लिखा है 36, यहाँ लिखा है 81।
ये 9 है, ये 49 है, ये 64 है। 25, 16, 49। जो ट्रायंगल के शीर्ष पर नंबर दिए गए हैं उस नंबर को अगर हम ध्यान से देखें तो वह कुछ मैसेज दे रहा है। आप देखिए वो नंबर क्या कह रहा है। उन नंबर को देखते ही हम समझ जाएंगे ये नंबर कुछ इंडिकेट कर रहा है। ये नंबर क्या है? सारे नंबर्स स्क्वायर हैं। सारे नंबर क्या हैं? वर्ग हैं। ठीक है, जैसा कि अभी मैं जिक्र किया था ना कि आपको पहले वर्ग याद रहना चाहिए। कम से कम 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का वर्ग याद रहना चाहिए। आप एक चार्ट पेपर पर 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का वर्ग लिख लीजिए। ठीक है, और एक दूसरे चार्ट पेपर पर 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का घन लिख लीजिए और जिस कमरे में है वहां पे उसको लगा दीजिए और उसको डेली याद करिए। 1 से 2 दिन में आप उसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो आपको पहले ये समझ में आ गया कि ये सारे नंबर्स वर्ग हैं। तो जब वर्ग हैं इसके स्क्वायर रूट निकाल लिए जाए। इसका स्क्वायर रूट अगर हम निकालते हैं तो यहां से हमें मिल जाएगा 4, यहां से मिल जाएगा 6, यहां से मिल जाएगा 9। ठीक है, अब 4, 6, 9 ऐसा कुछ किया जाए कि 108 आ जाए। ये हमारा प्लान है कि हमें 108 कैसे लाना है। आपको 108 लाने के लिए करना क्या पड़ेगा? सबका हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। और उसका मल्टीप्लाई किस में कर लें? 4 में कर लें। ये कितना हो जाएगा देखा जाए? 16। 4 का 5 में गुणा करेंगे तो 20, 216 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम अगर सबका इसका स्क्वायर रूट निकाल लें, स्क्वायर रूट निकालने के बाद सबका मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जा रहा है? 216। और 108 और 216 का क्या कोई कनेक्शन है? 216 का 108 के साथ क्या सामंजस्य हो सकता है कि 216 से हम 108 बना पाए? तो दिख रहा है 216 का ये क्या है? जस्ट हाफ है, यानी आधा है। तो 216 का आधा करेंगे तो 108 मिल जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। आपको क्या करना है? यहाँ पे 9 लिखा है तो 9 का स्क्वायर रूट ले लीजिए 3। 49 लिखा है, इसका स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल निकाल लीजिए। स्क्वायर रूट 49 का हो जाएगा 7। और ये क्या है? 64, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, और इसका हमें आधा करना है तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा, ध्यान से देखें, 7 त्रिक 21, 21 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आ जाएगा। इसी के तहत यहाँ भी हमें काम करना है। इसका स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, 49 का स्क्वायर रूट 7 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 5 का 2 में गुणा करिए 10 और फिर 7 का गुणा कर लेंगे तो जितना आ जाए वो आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क की जगह पर कितना हो जाएगा? 70। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें जितना आ जाए वो यहाँ पे वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें मिसिंग टर्म्स रहता है, हमें ढूंढना होता है। तो कितने प्रोसेस से हम उसको ढूंढ सकते हैं? जितने भी तरीके हम सही तरीके हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत कठिन नहीं होता है, बहुत आसान होता है। इससे आप 9 से 10 क्वेश्चन हर साल ये पूछा जाता है, हर साल इस एग्जाम में आता ही आता है। और अगर आपको ये बात पता चल जाए कि कोई टॉपिक फिक्स है और वो आनी ही आनी है, तो अगर आप उसको नहीं तैयार करते हैं तो आप प्रतियोगिता में पीछे छूट जाएंगे। तो ये चीजें बिल्कुल फिक्स हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस आने ही हैं, तो आप इसकी बेहतर तैयारी कर लीजिए। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन, अगर हम बात करें तीसरे क्वेश्चन की, तो तीसरा क्वेश्चन आप ध्यान से देखें। 6, 3, 9 सॉरी 4, 6, 3 और 4 लिखा है। 7, 6, 5, 3, 4, 9। पहले तो आप सबका सम कर लीजिए। यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क है पहले क्वेश्चन में, तो यहाँ छोड़ दीजिए। आप इसके व्यवहार को हम एनालिसिस करेंगे कि यह कौन सा पैटर्न इसमें लागू हो रहा है, यह कौन सा पैटर्न इसमें फॉलो कर रहा है। तो यह है 7 और ये 6, सबको जोड़िए। 7, 6, 13, 5, 41 नहीं होगा, यानी जोड़ने पे नहीं आएगा, घटाने पे तो बिल्कुल नहीं आएगा। जब जोड़ने पे नहीं आ रहा है तो घटाने पे कहां से आएगा?
इसका मतलब ये नंबर बड़ा है तो गुणा जरूर करना पड़ेगा, यानी मल्टीप्लाई इसमें इन्वॉल्व होगा तभी ये 41 आएगा। तो फिर आप आराम से गुणा करिए, 7 का 6 में मल्टीप्लाई करिए, 7 6 42, 5 जोड़ेंगे तो 41 नहीं आएगा। फिर आप इसका मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, 7 5 35, 35 और 6 41 आ गया। देखिए कितना आसान है। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 गुणे 5 हो जाएगा 35, इसमें ऐड कर लीजिए 6 हो जाएगा 41। यहाँ पे देखें क्या ये नियम यहाँ अप्लाई हो रहा है। देखिए दोनों फिगर में सेम नियम अप्लाई होना चाहिए। 9 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27, 27 में हम 4 जोड़ेंगे 31 आ जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ करेंगे, 6 4 24 और 3 जोड़ देंगे 25 26 27। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर हो जाएगा 27 27 हो जाएगा। इस तरह से हम तीसरा क्वेश्चन भी बना सकते हैं। अब देखिए चौथा क्वेश्चन। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस भी काफी पूछे जाते हैं। मैं ये एक साल का पेपर था, उससे मैं एक क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हूँ, तो आप ध्यान से देखें। 84 14 और 12 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे तो 84 14 और 12, यानी इसके हम व्यवहार को हम पहले समझें कि ये कैसे आया होगा। देखिए 12 के टेबल में 84 आता है, 12 7 84, यानी कि 12 का अगर हम मल्टीप्लाई करें कितनी बार, 7 बार करें तो 84 आ जाएगा। और यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है ये 7 का दुगना है। अगर हम 7 में 2 का गुणा करें तो कितना मिल जाएगा हमें, 14 मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखा जाए 9 का अगर हम मल्टीप्लाई करें, 9 का कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 81 आ जाएगा। 9 का 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 9 गुणे 9 81 आ जाएगा। और 9 का 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ जाएगा। और ये 9 का क्या है, दुगना है। जितने बार हम गुणा करेंगे उसका ये जस्ट डबल है। तो 11 बटे 88 8 बार गुणा करने पे आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क लगा है 8 का जस्ट डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से आप इसे बना लिए। आप इसके व्यवहार को पहले एनालिसिस करिए कि यह कौन सा पैटर्न इसमें लागू हो रहा है। जो भी पैटर्न लागू हो उस पैटर्न को आप पहले समझिए और उसके बाद उसे अप्लाई कर दीजिए। बात करें 5वें क्वेश्चन की, तो 5वें क्वेश्चन को ध्यान से देखें। 25 और 17 और 6, 38 18 8, 89 16 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, इसी चीज को हमें ध्यान से देखना है। तो आप ध्यान से देखिए, इसका अगर हम मल्टीप्लाई भी करते हैं 25 का 17 में तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा और यहाँ पे कुछ कटने का चांस भी नहीं है। तो इसलिए जो है आप मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, यानी मल्टीप्लाई करके 6 नहीं ला सकते। तो हम क्या करके 6 ला सकते हैं, हम या तो जोड़ के ला सकते हैं या घटा के ला सकते हैं। तो हम यहाँ पे घटा के चेक करेंगे। 17 में से 25 घटाएंगे कितना, सॉरी 25 में से 17 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 5 8 हो जाएगा। 8 में से 2 कम करेंगे तो 6 आ सकता है। 38 में से 18 घटाएंगे तो 20, 20 में से 2 कम करेंगे तो फिर 8 नहीं आएगा, यानी कि ये भी पैटर्न फेल हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप कर सकते हैं इसको और इसको जोड़ दीजिए। 7 5 12 2 1 3 1 4 यानी 42। तो 42 और 6 का कोई कनेक्शन है क्या, 42 का और 6 का। तो हम क्या करें, 7 से अगर डिवाइड करें तो 7 6 42, हम 7 से डिवाइड कर दिए, 6 आ गया। यहाँ पे देखा जाए 38 और 18, 38 और 18 को अगर हम जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 40 और 16 56 हो जाएगा। और 56 में हम 7 से डिवाइड करें, 7 बटे 56, यानी पैटर्न फॉलो कर रहा है। आप 7 से क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। ऐसे ही इन दोनों को आप जोड़ लीजिएगा। 89 है, इसको 90 कर दीजिए। 90 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 90 105 आ जाएगा, 105 आ जाएगा। 105 में 7 से डिवाइड करिएगा, 15 7 105 होता है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 15। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, यानी 15 आ जाएगा। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन बन गया। ठीक है, बहुत ही इजी है, कुछ भी कठिन नहीं है। अगर आप थोड़ा सा प्रयास करें, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएं और हमें नंबर्स पर वर्क करें तो ये बहुत ही आसान है और 10 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको मन से इसको पढ़िए, इस टॉपिक को पढ़िए। ठीक है, तो आप अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो ये 10 क्वेश्चन आपके अपने हो जाएंगे। अब देखिए अगर हम बात करें 6वें क्वेश्चन की, तो यहाँ लिखा है 4 19 26। ठीक है, तो इससे 109 आया है। 45 37 3, यहाँ से 109 आया है, यानी इन दोनों क्वेश्चन में 109। अब यहाँ पे क्या आएगा, इसको हमें
बताना है। इसके लिए क्या करिएगा, आप ध्यान से देखें, 19 और 26 इन दोनों को जोड़िए, ठीक है, इन दोनों को जोड़ लीजिए। 19 और 26 को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 19 प्लस 26, ध्यान से देखें, 9 6 15 और 2 1 3 1 4, 45 आ जाएगा। 45 और 109 कितना कम है, 109 से 45 कितना कम है, इस चीज को देखा जाए। फिर हम 4 का उसके साथ रिलेशन जोड़ेंगे, जितना कम है, अगर वो 4 से कोई रिलेशन होगा, स्क्वायर में आएगा, क्यूब में आएगा, तो उतना हम वहां पे ऐड कर देंगे, ठीक है, जितना कम रहेगा। ये 45 है, अब 109 में से 45 को हम घटाते हैं, 9 में से 5 जाएगा 4, कितना बचेगा, 64 बचेगा। तो 109 में से अगर हम 45 घटाते हैं तो कितना बचा है, 64। और क्या 4 और 64 में कोई है कनेक्शन, 4 का क्यूब अगर हम करें, 4 चौक 16, 16 चौका 64, यानी कि 4 का क्यूब अगर करते हैं तो 64 आ जाएगा। तो 19 प्लस 26 प्लस 4 का क्यूब। देखिए आपको इतना सोचना पड़ेगा, इतना आसान भी नहीं होता है, आपके दिमाग में तुरंत चीजें नहीं आएंगी, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे, वर्क किए रहेंगे और इस वीडियोस को कई बार देखे रहेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी, आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब हमें प्रोसेस पता चल चुका है। करेंगे तो यहाँ पे 109 आ जाएगा, ये आ जाएगा 45 और 64 जोड़ेंगे तो 109 आ जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी हमें करना है। यहाँ पे क्या करिएगा, 45 प्लस 37 और प्लस 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा, ठीक है। तो 37 और 27 प्लस 45, 7 5 12, 7 5 12 और 12 और 7 19, 9 और 4 3 7 3 10 10 हो जाएगा, यानी कि कुल मिला करके अगर हम देखें तो 109 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है, इस पैटर्न से यहाँ पे 109 आराम से आ जा रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ था क्वेश्चन, लेकिन ऐसा भी नहीं था, मुश्किल भी नहीं था कि आप बना ना पाए। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बेस को आपको ऐड करना है, ठीक है। ऐड करने के बाद ये देखना है कि यह 109 से कितना कम है, तो जितना कम है उसको आप 4 से संबंध निकालिए कि क्या उससे 4 से कोई रिलेशन है। तो जितना कम है, अगर 4 के स्क्वायर में आ जाए, 4 के क्यूब में आ जाए, तो तुरंत आप उसे ऐड कर दीजिए, तो बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं। तो इसका आंसर पाने के लिए आपको क्या करना रहेगा, 59 और 42 को जोड़ दीजिएगा और 2 का क्यूब आप इसमें ऐड कर दीजिएगा, तो यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है उसका आपको आंसर मिल जाएगा। ये चीज आपको करना है। यहाँ पे लिखेंगे 59 प्लस 42 प्लस 2 का क्यूब कर दीजिएगा 8, 2 का क्यूब कितना होता है 8, यानी 8 जोड़िएगा, 42 और 8 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, 50 50 100 और 9 109, यानी यहाँ भी क्या आ रहा है, 109 ही आ रहा है। अच्छी बात ये है कि ऑप्शन में 109 और ऑप्शन में अगर 109 है तो ज्यादातर बच्चे उसको भी सही कर सकते हैं, तो उसका ऐसे ही सही हो जाएगा बिना दिमाग लगाए। 7वां क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, 2 4 1, अब यहाँ देखिए 8 कैसे आ गया, 2 4 1, तो 4 दूनी 8 और 1 यहाँ बच जा रहा है, 8 में 1 से भाग कर दीजिए 8 में 1 से भाग कर दीजिए, 8 ही आ जाएगा। यहाँ देखिए क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्या 6 चौक 24, 24 में 3 से भाग कर देंगे, एकदम पैटर्न फॉलो करेंगे। यहाँ देखिए 6 चौक 24, 24 में 3 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बहुत आसान हो गया, फिर अब इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। यहाँ करेंगे 6 गुणे 8 और भागा 4 कर दीजिए, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, क्वेश्चन मार्क की जगह पर आ जाएगा 12। बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन बन गया। यहाँ पे आप आइए देखिए, इस क्वेश्चन को खुद ध्यान से देखिए, 6 9 3, 6 9 3, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, क्योंकि देखिए जोड़ने पे तो 54 नहीं आएगा। एक चीज तो क्लियर है, 9 10 11 12, 12 6 18, अगर हम जोड़ते हैं तो ये फिक्स है कि ये 54 तो नहीं ही आना है, यानी जोड़ने पे 54 नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई का ही सहारा लेना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करके देखते हैं, 9 का 3 में गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 त्रिक 27, 27 का 6 में गुणा करते हैं तो 54 से ज्यादा आ जाएगा, ऑब्वियसली ज्यादा आ जाएगा। तो 2 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, 2 से ना डिवाइड करिए, ये यहाँ पे 27 है, 27 दूनी 54 होता है, तो 6 2 कब होगा, जब 3 से भाग कर देंगे,
यहाँ 3 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए 3 दूनी 6, यहाँ 2 आ गया, और 27 दूनी 54 हो गया। कितना आसान है, इसका मल्टीप्लाई करिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि इस एंट्री का और इस एंट्री का गुणा कर लीजिए और 3 से भाग कर दीजिए, ये आ जाएगा। ये चीज हम 70 के लिए चेक करेंगे तो 7 गुणे 6 गुणे 5, 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 7 दूनी 14 बचे 70, यानी ये भी फॉलो कर रहा है। अब यही पैटर्न हम यहाँ फॉलो करेंगे तो 4 गुणे 8 गुणे 6 बटे 3, तो 3 दूनी 6 और 8 चौक 32, 32 दूनी 64, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 64। तो देखिए बहुत आसानी से आप इसको बना पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। 9वें क्वेश्चन को खूब ध्यान से देखिए। अगर हम 9वें क्वेश्चन को खूब ध्यान से देखते हैं तो यहाँ देखिए लिखा है 2 त्रिभुज बनाया है। पहले तो इसके बारे में आप जानिए, एक इस तरह से त्रिभुज बनाया और एक सीधा त्रिभुज बनाया है, और इसके यहाँ पे जो ये पोर्शन दिख रहा है आपको पतंग की तरह से, उस पर एंट्रीज लिखी हुई हैं। यहाँ लिखा है 2 और यहाँ लिखा है 6। तो हम 2 से 6 कैसे प्राप्त करें, तो 2 तिहाई 6, 3 का गुणा करके मिल गया, लेकिन 6 में 3 का गुणा करेंगे तो 18 होता है, 14 नहीं होता है, यानी ये गड़बड़ हो गया। तो 2 से 6 और कैसे मिल सकता है, 2 का 2 में गुणा करिए और 2 जोड़ दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा। तो ऐसे देखिए इसमें 2 का गुणा करिए, 6 दूनी 12, 2 जोड़ देंगे 14, यानी पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, 2 गुणे 2 प्लस 2, इसमें क्या करेंगे 6 गुणे 2 प्लस 2, 14 हो गया। अब देखिए 14 गुणे 2 प्लस 2, 14 दूनी 28, 2 30, ये भी सही है। 30 गुणे 2 प्लस 2, 30 दूनी 60, 2 62, ये भी सही है। अब यहाँ की एंट्री कैसे आएगी, तो बहुत ही सिंपल, आप आराम से इसको बना सकते हैं। 62 गुणे 2 प्लस 2, जो भी आ जाए। अब देखिए 62 दूनी कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 124 हो जाएगा। 62 दूनी 124 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 126। इस एंट्रीज की जगह पर 126 आ जाएगा। देखिए बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं। अब हम बात करें 10वें क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को खूब ध्यान से देखें। यहाँ लगा है क्वेश्चन मार्क 1 2 20 22 40। इस टेबल को खूब ध्यान से देखें। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसको हमें एनालिसिस करना है, इसको खूब ध्यान से देखना है। पहले ही क्वेश्चन मार्क लग गया है, इसमें पहले ही क्वेश्चन मार्क है, यानी हमें इस एंट्री और इस एंट्री का सहारा लेना पड़ेगा। आप ध्यान से देखिए 22 और 2 कितना होता है, 22 और 2 24 हो जाएगा। 24 से इसका कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है। इसमें क्या किया जा सकता है, हाँ 22 और 2 24 हो गया और ये 23 है, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए। यहाँ पे हम क्या कर लें, प्लस कर दें, तो 22 2 24 हो गया और ये 23 है, इसको घटा दें, यानी कि इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। 20 3 23, सॉरी यहाँ ये चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसको पहले चेक कर लेते हैं। 40 5 45 हो जाएगा, 40 5 45, 45 में से 43 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी ये पैटर्न फॉलो कर गया। तो 20 3 23, अब 23 में से हम 19 को निकाल लेंगे, तो 23 में से 19 को निकालेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है मैं 10 क्वेश्चन का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मैंने लिया था, जो बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, और मैंने कोशिश किया इन 10 क्वेश्चंस को अच्छे से आपको सॉल्व करके बताया जाए, ताकि आपको इस एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिल सके। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है, क्योंकि हमारा आगे का जो नोटिफिकेशन है वो आपको आसानी से प्राप्त होता रहेगा। ओके, थैंक यू।